हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। मकर राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। देखो, इमोशनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड महीना होने वाला है। इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड महीने का मतलब ये हो गया, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इमोशनली आप थोड़ा लो फील करोगे। आपको लगेगा कि लोगों के लिए कर के थक जाते हैं, या बहुत लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ या रहती हूँ, बट लोग मुझे समझते नहीं, लोग मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, लोग मुझे हमेशा दुखी कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। तो इमोशनली थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड, यानी कि सोच विचारों के चलते मन भावुक हो जाएगा, मूड स्विंग्स बहुत अचानक से हो जाएंगे, और कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन होगी, लोगों के सत्य को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस होंगे कि लोगों का सही चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी उलझने रहेंगी। ठीक है, बट ये याद रखना कि जो भी घटनाएं इस मंथ आप लोगों के साथ होंगी, एंड ऑफ द मंथ तक आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन चुके होंगे, जिसको बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो वो ऐसा व्यक्ति बन चुका होगा या बन चुकी हो चुकी होगी जिसे कोई पागल नहीं बना सकता, जिसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जो अपने आप में क्वीन या एक किंग है, जिसे पता है लोगों की डिप्लोमेसी का, जिसे पता है लोगों की चालाकियों का। तो वो बहुत ही सही तरीके से अब अपने आप को, अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों की जॉब की बात करूँ तो जॉब में आप लोगों के लिए इक्वालिटी, या कहीं ना कहीं आप भी लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी भी मदद करेंगे। कलीग्स के साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहेगा, सीनियर्स के साथ अच्छा बॉन्ड रहेगा, रिश्ते, काम, क्लाइंट्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्ड रहने की वजह से फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, काम आपका बढ़िया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। हाँ, लेकिन जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेस है। उनको लग रहा है इतनी हाथ पैर मारने के बाद भी बढ़िया जॉब नहीं मिल रहा है, जो हमने पोटेंशियल है वैसा बात नहीं बन रही है। पर मैं एडवाइस करूँगी मकर राशि वालों, जितने भी लोग आप लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, न्यू जॉब के लिए, आप लोग अपनी सीवीज़ को बहुत सही तरीके से क्रॉस चेक करो। हो सकता है आपके सीवीज़ में कोई फॉल्ट है, आप लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही आपको जॉब मिल नहीं रही है। इस मंथ इशूज़ सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे। या तो आप प्रॉपर कंपनी की रिसर्च नहीं कर रहे हो, या आप सीवी सही से नहीं बना रहे हो, आप रैंडमली या तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भर दे रहे हो। तो थोड़ा सा आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से अगर सलाह लेते हैं तो आपका सीवी और बाकी सारी तैयारी अगर सही से होती है तो काम बन जाएगा। ठीक है, रेस्ट काम ढूंढने में मुश्किल ज़रूर होने वाली है इस मंथ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फील करोगे कि यार क्यों पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े भी तो लाइफ में तरक्की कर सकते हैं, कौन सा ये सब्जेक्ट ले लिया यार, कौन सी फील्ड ले ली, काश नहीं लेते। तो अपनी किताबों से परेशान होते हुए, अपने आप को स्टक फील करते हुए नजर आओगे। प्रॉब्लम ये है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो और अपनी आपकी होप खत्म कर रहे हो। कुछ चीज़ें अगर आपकी मेमोरी में आपको याद नहीं पड़ रही तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपने गलती सब्जेक्ट ले लिया है। थोड़ा मन लगाकर पढ़ने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी आपके काम में लाने की ज़रूरत है, यानी कि अपने काम को कुछ ऐसे ढंग से करने की कोशिश करें जिससे आपको अपने पढ़ाई में मज़ा आने लगे। यानी कि पढ़ाई का तरीका या स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है, कोई क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी या तो ऐसी कोर्सेज या क्लासेस को ज्वाइन करें जिससे आपको क्रिएटिवली पढ़ने का मौका मिले, तभी कुछ बात बनेगा। रिजल्ट को लेकर अगर बात करें तो रिजल्ट अगर इस मंथ कोई आने वाली है तो टेस्ट या रिजल्ट में इतनी कुछ खास आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, इतने अच्छे कोई मार्क्स नहीं रहने वाले आपके। ठीक है, एडमिशन वगैरह अगर आप चाहते हो किसी कॉलेज या क्लासेस में तो वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, आसानी से एडमिशन नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किलें होंगी। ठीक है, तो उलझने थोड़ी बनेगी। बिजनेस वालों के लिए टाइम अच्छा है, थोड़े से रिस्क लोगे, बोल्ड एक्शंस लोगे, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, भाई प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो, हर तरीके से आपका दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती रहेगी माइंड में, ऐसा लगेगा ये करूँ कि वो करूँ,
थोड़ी सी उलझनें आएंगी और थोड़े से चैलेंजेस कंपटीटर्स भी खड़े करेंगे। लाइक आपके ही सामने लोग कंपटीशन खड़ी करेंगे, जो आसानी से काम हो जाते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चने या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन आप तो आप है, सबके बाप है भाई, आप बैंड बजा देंगे। तो डोंट वरी, आपका बिजनेस में बोलबाला है, बहुत बढ़िया आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस आप लोगों के बैलेंस्ड है। इस मंथ आपके कोई लोन वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया तो अप्रूव होने के चांसेस है। लीगल मैटर में अब आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए पूरी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हैं और लोगों को आइडिया नहीं देने देंगे कि भाई अब हम क्या करने वाले हैं। लाइक आपके पास कोई तो जादू का या तो कोई तो ऐसा प्रूफ आपके लाने की आप कोशिश करोगे, या कोई ऐसी डिबेट अपने लीगल मैटर में आप लाने की कोशिश करोगे जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होगा। और ये आपकी बहुत बढ़िया तैयारी, मतलब युद्ध के लिए अब आप तैयार है तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे ही होने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी रहने वाली है। ठीक है, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड कामों में थोड़ी सी अचानक से काम करते करते अटक जाएंगे लास्ट मिनट पे। ये संभावना है कि अचानक से आप भाग दौड़ करते करते बंद कर देंगे, यानी कि जहाँ आपको टाइम से पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, आलस छोड़ देंगे, आलस करेंगे या कोई और काम में आप ऑक्यूपाइड हो जाएंगे जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं करेंगे। तो हायर स्टडीज़, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड कामों में आपके लिए मुश्किलें डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। कहीं जाना है आपको तो किसी न किसी कारणवश कोई काम आ जाएगा जिसकी वजह से फ़िलहाल कहीं नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इस मंथ आपके बच्चों से आपकी बहुत गहराई में बातें होंगी। आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएंगे, ऐसा बताएंगे जैसे अपने पुराने बीते दिनों की बातें, कुछ कॉलेज डे, स्कूल्स की बातें, जो सुन के उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। उन्हें लगेगा वाह यार, हमारे फादर या मदर तो भाई ज़बरदस्त एक टाइम के हीरो या हीरोइन से कम नहीं थे। तो ऐसी कुछ आप इनके सामने सिचुएशन या कहानियाँ ज़रूर रखने वाले हो। मदर के साथ आपका इक्वेशन बहुत बढ़िया रहेगा। मदर की हेल्प भी करोगे या मदर की सेवा में लग जाओगे। भाई बहनों के साथ मुश्किलें महसूस होंगी। भाई बहनों के साथ अरे यार कैसे भाई है मेरे, कैसे बहनें हैं, मेरे जी का जंजाल है, ऐसी वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। फादर को लेकर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे कि पता नहीं पापा मेरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, हमेशा उलझनों में डाल देते हैं, तो वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, इस मंथ आपकी सेहत में आप कुछ एक्शन लेंगे। सडनली फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे कि भाई अब जिम करना है, अब वॉक करना है, अब मैं अपनी डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है, बार बार सेहत ख़राब हो जा रही है। प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाओगे। ढूंढना तो बहुत चाहोगे कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, बार बार सेहत क्यों ख़राब हो रही है। कारण बॉडी में हीट का होगा। स्त्री हो या पुरुष, बॉडी में आपकी हीट हो रही है। इस मौसम में भी आपको हीट की प्रॉब्लम हो रही है, और वो इसलिए या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो, या तो आप बहुत अल्कोहल पी चुके हो। आपकी बॉडी में आप डेफिनेटली कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे बॉडी में हीट बहुत बढ़ रही है आप लोगों के, और इसी की वजह से आप बार बार बीमार हो रहे हो। तो अब ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको सब्जा लेना है, चिया सीड्स वगैरह हो गया वो लेना है, अपने खाने में, अपने ड्रिंक्स में इन्वॉल्व करना है। आपको गोंद कतीरा लेना चाहिए, या आपको नारियल पानी पीना चाहिए, आपको बटर मिल्क पीना चाहिए। आपको अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, बटर मिल्क का मतलब थिक वाला छाछ नहीं, पतली पतली छाछ। पानी खूब पीना चाहिए। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिससे आपकी बॉडी में आपको कूलेंट मिले, ठंडक मिले। दीदी इस मौसम में यार तो थोड़ा बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको फ़ायदा ही होगा। दीदी मैं ये सब चीज़ें कर चुकी हूँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप एक चेकअप करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी इस मंथ। या तो आपके ब्लड में कोई लाइक होता है ना, खून में कुछ इन्फेक्शन हो जाना या खून का कहीं जम जाना, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार चेक ज़रूर करवाएं। जो रिलेटेड होगी वो हीट या ब्लड रिलेटेड ही होने वाली है। बाकी रेस्ट आपका रूटीन और आपकी फिटनेस को लेकर क्रेजीनेस आपके लिए हेल्पफुल ही होने वाली है। लेट ही सही पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए सोशल लाइफ आपके लिए अच्छी है। सोशल लाइफ में आप महसूस ज़रूर करोगे, देखो चीज़ें तो अच्छी हैं, मुझे आप ज़्यादा सोशलाइज करते तो नज़र नहीं आ रहे, पर चीज़ें अच्छी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं दुख इस बात का होगा कि हमेशा आप ही अपने दोस्तों के बड़े काम आए, पर जब दोस्तों की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ी तो ये दोस्त सिर्फ कुछ ना कुछ काम के लिए ही आपके पास आए। तो ये वाली एक फीलिंग या दुख रहेगा जहाँ पर आप बहुत सा दुख और अपनी बहुत सी तकलीफ़ें अपने दोस्तों को सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन कोई दोस्त है ही नहीं जो आपको सही से समझ सके। तो वो वाली बात नहीं है। बट हाँ, रेस्ट आपके लिए सोशल लाइफ अच्छी है, आप नॉर्मल ही हैं, उठ बैठने में सही मैनेज कर रहे हैं। ज़्यादा सोशलाइज आप पार्टी वार्टी में तो नहीं है, बट ठीक ठाक आपका मैनेज हो रहा है। आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में अगर देखी जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी। मैरिड लाइफ में अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं अपने पार्टनर से, जितना होता था उतना हर्ट हो चुके हैं। आपके पार्टनर बार बार आपके साथ कुछ ऐसी गलतियां दोहरा रहे हैं जिससे आप बहुत टूट चुके हैं। आप बार बार उन्हें माफ़ करते हैं, कोशिशें करते हैं रिश्ते को निभाने की, वो बार बार आपका दिल तोड़ते हैं। इस मंथ आप अपने आप को बहुत इमोशनली लॉस्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ वही इंसान मुझे बार बार तोड़ के रख देता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके सामने इमोशनली खुद को वीक फील करा रहे हैं, लाइक या आपके वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं,
वो आपको कुछ ऐसा फील करा रहे हैं कि अरे देखो मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, रो रही हूँ, मैं तो तुम्हारा लाइक रो हो के नाटक कुछ चालू होगा इनका मैनिपुलेशन कुछ तरीके से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि धोखा मिल रहा है आपको उनसे कोई, जिससे आप बहुत हर्ट है, बहुत डिस्टर्ब है मेंटली। आपको लग रहा है कि ये आपके साथ इन्होंने जो किया वो गलत किया, ये आपके सामने रोना धोना कर रहे हैं, पर आप सब कुछ देख के भी ऐसे हो जाएंगे कि यार मतलब आपका दिल टूटेगा। मैंने कहा ना ट्रू कलर्स दिखेंगे, आपका दिल टूटेगा पर आप कुछ बोल नहीं पाओगे। आप मतलब बोलते हैं ना आंखों में नमी रखे हुए फेस पे स्माइल रखोगे और बोलोगे ठीक है यार कुछ नहीं, क्योंकि शादी है तो शादीशुदा जीवन को तो निभाना पड़ेगा, हालांकि यू आर नॉट हैप्पी। अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कभी भी कोई भी एक्शन आप ले सकते हो, क्योंकि अब आप बहुत बोलते हैं ना दिमाग हट चुका है आपका बहुत बुरी तरह से। रेस्ट आप लोगों के लिए मंथ ठीक ही है, लेकिन आप खुश नहीं हो, ठीक है इस मंथ। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आप पर बार बार कोई इल्ज़ाम या लालचन या बार बार आपका नाम खराब करना, आपके लिए कुछ गलत बातें करना या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप अपसेट हो रहे हैं इस मंथ। अगर आप सिंगल हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो लोग आप में अट्रैक्शन बहुत ले रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, बट लोगों की आपके ऊपर लाइक जो एफर्ट्स होनी चाहिए ना वैसे नहीं है। इंटरेस्ट तो लोगों का आ जाता है आपकी तरफ, ठीक है, लोग इंटरेस्ट तो लेने लगते हैं आपकी पर्सनालिटी आपकी ऑरा से, वो लोग डेफिनेटली इंटरेस्ट आ जाता है उनका, लेकिन निभाने वाली बात की जाए तो वहाँ निभाने वाले कोई लोग आपको ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। तो ये मंथ भी आपके लिए वही एक चैलेंज है कि भाई दिख रहे हैं प्रपोजल, कोई अरेंज मैरिज का भी प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन आपको उनमें वो बात या निभाने वाली कला नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप समय ही लोगे। फिलहाल मुझे आप शादी या डेटिंग वाले एनर्जी में जाते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अगर एक तरफा प्यार करते हो किसी को, एक तरफा अगर आपका किसी पे दिल आया है, तो उस इंसान की काइंडनेस और उस इंसान की हम्बलनेस, उस इंसान की ह्यूमैनिटी, जिस तरीके से उनका एक स्वभाव है दूसरों की मदद करने का, ये आपको बड़ा पसंद आने वाला है। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ आप लोग ही अपने मन की बात उनके सामने रखोगे। इस मंथ आप ही जाके उनको बोलोगे कि लुक आई डोंट नो व्हाई आई लाइक यू अ लॉट, और इस इंसान का आपको ना हाँ मिलेगा ना मिलेगा। क्या मतलब दीदी, ये आपको मना करना चाहते नहीं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये आपके लिए टाइम लेंगे, आपको थोड़ा समय लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ये बहुत आपकी केयर करते हुए भी नज़र आएंगे या नज़र आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो ये आपकी तरफ से इजहार मोहब्बत होने के चांसेस हैं, लेकिन ये आपको फ़िलहाल कोई जवाब नहीं देंगे, सिर्फ आपको स्माइल मिल सकती है और आपको लाइक देखने को मिलेगा इंटरेस्टेड है, बट फिलहाल मुझे आंसर नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप स्ट्रक भी फील करेंगे, बोलेंगे अरे यार ये क्या बात हो गई यार, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, ये क्या बात हो गई। तो कुछ नहीं, वो अपना टाइम ले रहे हैं और उसके बाद ही वो डिसीजन पर आएंगे या आएंगी। इस मंथ अगर आप अफेयर के मामले में देखें तो अफेयर के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत सारी बातें होने वाली अपने पार्टनर से, खूब 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 गप्पे हाँकेंगे, डीप 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 कन्वर्सेशंस होने वाले हैं। इस मंथ आप जो है समझ लो अपने पार्टनर से बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपने अब तक नहीं करी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कभी गलत लगी वो आपने नहीं बोली, अब आप इस मंथ बोलेंगे। इस मंथ आप समझ लो कि आप उनके साथ बैठ के ना लड़ना नहीं चाहते, बट कुछ चीज़ें अपने मन का हाल क्लियर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको समझे, आप उन्हें समझे, और आप लोग दोनों में अगर कोई कड़वाहट है या मनमुटाव है तो आप चाहते हो वो बॉन्ड या इश्यूज ना रहे। आप अपने पार्टनर को बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जिस पर आपकी कभी कन्वर्सेशन हुई नहीं। इसका दीदी फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे आपको सामने वाले की रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलेगी। ये रिलेशनशिप वालों के लिए हो कि वो सच में आप में इंटरेस्टेड हैं, शादी करनी है, कमिट करना है, आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, आखिर आपके रिश्ते का क्या होने वाला है। बहुत सी क्लैरिटी आपको उस इंसान के इंटेंशंस का पता चलने वाला है। तो यस, गहराई में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि नहीं यार मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप, या भाई अब मुझे आगे क्या करना है, एक स्टेप आप समझ जाओगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की, भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी थर्ड पार्टी से बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा। पूरा ध्यान आपका थर्ड पार्टी में रहेगा, आपका ध्यान रहेगा ही नहीं कि आपके पार्टनर और आपका बॉन्ड कैसा है। आप अपनी और उनकी केमिस्ट्री भूल जाएंगे, आप एक दूसरे का प्यार ही भूल जाएंगे। आपका पूरा फोकस रहेगा कि नहीं थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इस इंसान को इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी नरक कैसे करनी है, ये ऐसी है, ये वैसा है। थर्ड पार्टी की माला इतनी जपोगे कि पार्टनर को भी लगेगा कि यार ये चल क्या रहा है, अच्छा खासा हमारा इतना कनेक्शन प्यारा सा था, ये तो भाई पूरी तरह थर्ड पार्टी से ऑब्सेस्ड है, पता नहीं मेरे से अफेयर चल रहा है इसका या थर्ड पार्टी से अफेयर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से कलेश इश्यूज शुरू होंगे, पर आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी और आपको लगेगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, थर्ड पार्टी के से तो मज़े ही मज़े हैं, थर्ड पार्टी को तो ये कुछ बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं यार ये थर्ड पार्टी के। तो आपका पूरा दिमाग उनसे ऑब्सेस्ड रहेगा थर्ड पार्टी से। करना क्या है भाई, पेशेंस रखो, अपने अंदर की फीलिंग्स बार बार भर भर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर अब बात कर लेते हैं उनकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मकर राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर सेप्टेम्बर मंथ। सेकेंड चांस, पास्ट लाइफ, रियलाइजेशन, लस्टिंग, रनिंग, ब्यूटी। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे इनके पार्टनर को लेकर सितंबर के मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एस्केपिंग, पेन, टाइम, बाउंड्रीज, सोलमेट्स, साइलेंस। गाना बजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए ना प्यार की ये घड़ी। सो यू आर वेटिंग एंड वेटिंग। आप वेट कर रहे हो अपनी सिचुएशन में सब चीज़ें ठीक होने का। आप अपने पार्टनर को अवॉइड करके देख चुके हो, पिछले कुछ टाइम से आप ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो अपनी पेन से उभरने की, खुद को हील करने की। ये आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। आप उस इंसान को अब भी याद करते हो या याद करती हो, उस इंसान को भूले नहीं हो। बहुत ज़्यादा आपके मन में उनके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा लव है। एंड मैंने गाना क्यों गाया, क्योंकि आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से और इस मंथ भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि काश चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि आप उनको बहुत मिस करते हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप उस इंसान को स्टॉक भी करोगे, बहुत ज़्यादा चेक भी करोगे, बट अब आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी भी चाहते हो। आप अपने पार्टनर को खुद होकर अप्रोच नहीं करना चाहते, बट आप मानते हो कि वही थे आपके वन एंड ओनली, जिससे आपका सच्चा प्यार हुआ था, सच्चा बॉन्ड था। आप मानते हैं कि उस इंसान के अलावा आपके जीवन में कोई ऐसा था ही नहीं जो आपको इतना ज़्यादा प्यार कर सके। आप दोनों की एक केमिस्ट्री, आप दोनों का एक डीप लेवल का बॉन्ड और कनेक्शन, वो जैसे यूनिवर्स का भेजा गया एक कनेक्शन था। बहुत सी चीज़ों का एहसास होगा, पर आपके पास कोई ऐसा शब्द नहीं बोलने के लिए जो आप उनको समझा सकें। तो एक्शंस आपकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। प्रेम है, लेकिन अब आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, या तो आप हील्ड हो जाएं या तो वो व्यक्ति वापस आ जाए। वहीं आपके पार्टनर पास में बहुत ट्राई कर चुके हैं या सोच चुके हैं, एक नया प्रयास रिकन्सिलेशन का ट्राई किया है। इन्हें लगता है कि आप दोनों के जीवन में डेफिनेटली आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड या कोई कनेक्शन है, या आप पिछले जन्म के डेफिनेटली कोई तो आप लोगों के रिलेशनशिप रहे हैं। आपके पार्टनर को बहुत सी ऐसी रियलाइजेशंस आ चुकी हैं, इस मंथ भी आ रही हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड जो था ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। लेकिन आपके पार्टनर अब आपकी तरफ नहीं आना चाहते, कारण उन्हें लगता है कि उन्होंने जितना ट्राई करना था अपनी पूरी चोटी का जोर लगा लिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिजिकली भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं या हो चुकी हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है वो फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा कैजुअल कनेक्शन हो चुका है, हो सकता है जिसमें इनको मैरिज नहीं है या कोई ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप है इनकी लाइफ में। ये इस वक्त कमिटमेंट से या आपके रिश्ते से आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये संभावना है कि अगर अभी तक आपको उनकी डीपीज दिख रही थी, अभी तक आपको उनके बारे में कुछ पता चल रहा था, कोई जानकारी मिल रही थी, तो वो मिलना अचानक से बंद हो जाएगा। बिल्कुल उनके सारे एक एक चीज़ें आपको मिलना बंद हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान पूरी तरह डिसअपियर कैसे हो गया, पूरी तरह कहाँ गायब हो गया या हो गई। इस इंसान की कोई खबर आपको नहीं मिल पाएगी और आप सिर्फ उनका इंतज़ार करेंगे कि शायद एक दिन चीज़ें बेहतर हो। वहीं साथ ही आपके पार्टनर अब अपने आप पर बहुत काम करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फिटनेस पे। ये व्यक्ति अपनी ब्यूटी, अपने आप को पहचानेंगे। इनको ये ज़रूर पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो गहरा कनेक्शन है, लेकिन अब इस कनेक्शन के लिए ना ये फाइट करना चाहते हैं, ना ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो इन्होंने इस कनेक्शन को गिव अप किया और अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना प्रेफर किया। कहीं ना कहीं कैजुअल कनेक्शंस और अपनी लाइफ में बिजी होने की वजह से भी ये कहीं ना कहीं आप में अब ध्यान नहीं दे रहे। तो यूनियन के चांसेस कितने हैं दी? नहीं, यूनियन के चांसेस मुझे इस मंथ बिल्कुल नहीं दिख रहे। येस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हो और एक घनिष्ठ वाला, पागलों वाला प्यार है, लेकिन दोनों ही प्रयास नहीं करना चाहते, दोनों ही ट्राई नहीं करना चाहते, और इसी की वजह से इस कनेक्शन में मुझे यूनियन या रिकन्सिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, स्पेशली इस मंथ। यूनिवर्स मुझे बताया एडवाइस क्या है, मकर राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। या तो आप ऑप्शंस चेक करें अपनी लाइफ में, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, लोगों से बात करें, सोशलाइज करें, या दूसरा ऑप्शन एक और आप लोगों के लिए ये है कि आप खुद इस कनेक्शन में प्रयास करें। ठीक है, दो ऑप्शन ही हैं, या तो आप अपने जीवन में प्रयास करें या ऑप्शंस, क्योंकि लवर्स का कार्ड ऑप्शंस लाने के लिए कहता है। ये कहता है कि लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में, और लोगों से मिलो जुलो, दोस्तियाँ करो। ठीक है, और या आप अपने जीवन में जिस इंसान के लिए इतना प्रेम रखते हो उस इंसान को अप्रोच करो डायरेक्टली और ट्राई करो चीज़ें ठीक करने के लिए। एकदम से नहीं होगा ठीक,
प्रयास करने पे ही धीरे धीरे ही चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, ठीक है। बाकी यस, आपके पार्टनर ऑलरेडी गोस्ट करके गायब भी हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स, अब मैं आप लोगों को जितना सवाल होगा जवाब दे चुकी हूँ। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।